नमस्कार दोस्तों, इजी लर्न ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, एक बार ये वीडियो आप देख लेंगे ना, इसके बाद में आपकी एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका गलत नहीं होगा। अपन यहाँ सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सारे जो भी राष्ट्रीय उद्यान है एक भी स्किप नहीं करेंगे। उसके अलावा अपन क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, प्लस राष्ट्रीय उद्यान से फेमस कुछ जानवर हैं उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, एग्जाम में वो भी पूछ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सारी बातें अपन एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, तो जिससे आपके एग्जाम में उनका भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन उद्यान की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं, क्या होता है और क्यों बनाया गया। तो सबसे पहले बात करें तो समृद्ध जैव विविधता और लगभग प्राचीन आवासों के एक पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क ऑफ इंडिया घोषित किया जा सकता है। शर्त यह है कि ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र पारिस्थितिकी, जीव जंतु, भूवैज्ञानिक और हाइड्रोलॉजिकल महत्व का हो और इसके संरक्षण की आवश्यकता हो। ठीक है दोस्तों, तो जानवरों के संरक्षण की आवश्यकता हो और अपने जो भी पेड़ पौधे हैं उनके संरक्षण की आवश्यकता हो, इसलिए उद्यान बनाए जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं कि वहाँ शिकार और कटाई वटाई पे प्रतिबंध होता है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय उद्यानों में मवेशियों का शिकार और चराई पूरी तरह प्रतिबंध होता है। अभ्यारण्य की बात करें तो अभ्यारण्य है 544, ठीक है, जिनमें मानव गतिविधियों की अनुमति होती है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी मानव गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 104 राष्ट्रीय उद्यान है, हाल फिलहाल शायद 105 है, अपन सबकी बात करेंगे। तो उनमें कटाई और मवेशियों जो भी जीव जंतु हैं उनके शिकार पर प्रतिबंध होता है, उनके अंदर ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती बिल्कुल भी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग बॉडी बना रखी है, तो उनकी बात करते हैं। अब भारत में अभी 104 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, ये डाटा 2020 तक का है, उसके बाद में बढ़ गए हो तो आप देख लेना उसको। नेक्स्ट, तो अब इसके बारे में जो कुछ स्टार्ट के फैक्ट हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन स्टेट वाइज चलेंगे कि एक स्टेट के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं और उनके अंदर जो भी एक्टिविटी है उनको बाद में वन बाई वन पॉइंट डिस्कस करेंगे अपन सारे। बात कर लेते हैं कि भारत का पहला नेशनल पार्क, उसके बारे में बात कर लेते हैं, कब बना था। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके बारे में एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि ये कहाँ स्थित है, तो अपन इसकी चर्चा भी करेंगे। तो 1936 में बनाया गया और इसका नाम हेली नेशनल पार्क भी है। ठीक है, तो पहले था ये हेली नेशनल पार्क और अब इसको बोलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, तो ये है कहाँ, इसकी बात करते हैं। तो ये है उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है और 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। ठीक है, तो 1973 के अंदर इसमें प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं उद्यानों की। तो उद्यानों की सारी बात करेंगे, जितने भी 104 हैं तो 104 की बात करेंगे, उसके अलावा कोई हो तो आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन जो भी होगा लिस्ट में वन बाई वन, तो पहले उद्यान का नाम होगा, ठीक है, उसके बाद में कौन से राज्य में स्थित है वो होगा, उसके बाद में इसकी स्थापना कब हुई वो होगा, उसके बाद में क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में बात करेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, तो और साथ में अपन यहाँ ट्रिक्स को भी डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये लंबे समय तक याद रह जाए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो पहला बात करते हैं पप्पीकोडा नेशनल पार्क, तो ये है आंध्र प्रदेश के अंदर और 2008 के अंदर इसको नेशनल पार्क बनाया गया और इसका जो एरिया है ये 1012.86 किलोमीटर स्क्वायर है। अब याद करने का ट्रिक बना सकते हो कि अंदर आंध्र प्रदेश, तो पाप कौन करेगा, पप्पी को पाप लिख लो, तो अंधा व्यक्ति पाप कर सकता है, अनजाने में गलती से होगा पाप कर सकता है लेकिन। नेक्स्ट है राजीव गांधी नेशनल पार्क, तो ये भी आंध्र प्रदेश के अंदर है, इस 2005 के अंदर इसको बनाया गया और इसका जो एरिया है 2.4 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, 1989 के अंदर बनाया गया और 353.62 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ठीक है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश के हो गए तीन, पापी कोडा, राजीव गांधी नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। नेक्स्ट बात करते हैं तेलंगाना राज्य के अंदर आ जाते हैं अपन।
तो तेलंगाना राज्य का जो नेशनल पार्क है कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, तो आपको नाम से या लग रहा होगा कि ये साउथ का है, तो तेलंगाना आप रिलेट कर सकते हो ऑप्शन में एलिमिनेशन से। और ये तेलंगाना राज्य में है और इसका एरिया देख लो आप कितना ज़्यादा है, 19,941.43 किलोमीटर स्क्वायर की बात करेंगे सारा। नेक्स्ट है महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, तो ये भी तेलंगाना के अंदर है। इसका एरिया की बात करें तो 1,99,414.59 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं मरगवाणी नेशनल पार्क तेलंगाना, तो ये 1994 के अंदर बनाया गया। दोस्तों ये यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये 1994 के अंदर बनाया गया और इसका जो एरिया है वो 14.59 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान में रखना, ये थोड़ा सा गैप है यहाँ। नेक्स्ट मरगवाणी नेशनल पार्क है, ये तेलंगाना के अंदर है, 1994 के अंदर बनाया गया और इसका एरिया जो है 3.6 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो तेलंगाना के अंदर जो 3 पार्क हैं इनको ध्यान में रखना है, मरगवाणी नेशनल पार्क, ठीक है, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क और कासू ब्रह्मानंद रेड्डी। नेक्स्ट बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश का नमदफा नेशनल पार्क, तो ये 1983 के अंदर बना और 1807.82 किलोमीटर इसका एरिया है। तो दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है उनके बारे में भी स्टार पॉइंट लगवा दूंगा कि इनको आपको याद रखना है। बाकी एग्जाम में पूछे नहीं जाते, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है मुलिंग नेशनल पार्क, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, इसका एरिया है 483 और 1986 के अंदर ये बना। नेक्स्ट है डिब्रू सोखवा नेशनल पार्क, ये असम के अंदर है, 1999 के अंदर बना और 340 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना अपने नोट्स में। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम, 1974 के अंदर बना और इसके एरिया की बात करें तो 858.98 किलोमीटर स्क्वायर है। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है ये अपन आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट बन जाते हैं ये सारे। दोस्तों नेक्स्ट है मानस नेशनल पार्क, ये असम है, 1990 में बना, 500 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। नेक्स्ट है नमेरी नेशनल पार्क, असम का है, 1998 के अंदर बना, 200 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। ओरंग नेशनल पार्क, ये असम का है, 1999 में बना, 78.81 इसका एरिया है। तो दोस्तों असम के नेशनल पार्क को आप याद कर सकते हो चाय से, तो कि आप ये ट्रिक बना लो कि असम की चाय अच्छी होती है। ठीक है, तो अब याद करने का ट्रिक क्या रहेगा, यहाँ ट्रिक की बात करें तो कि असम की चाय, चाय का क्या होता है रंग, तो रंग की बात करेगा तो पहली ये काजीरंगा इसको रिलेट कर सकते हो, रंग की बात कर रहा है तो ये असम के होगा कि असम की चाय का रंग। तो नेशनल पार्क ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ होगा, असम में। नेक्स्ट बात करते हैं मानस, तो मानस को कर लो मानव बना लो, तो मानव को क्या होता है सुबह सुबह उठते उठते चाय चाहिए, तो चाय कहाँ की है, असम की, ये रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है नमेरी, तो नमेरी ये आप ब्रांड बना सकते हो कि नमेरी या मेरी चाय बोल सकते हो उसको, तो आप यहाँ से इसको भी इजीली याद कर सकते हो। नेक्स्ट है ओरंग, तो इसमें भी रंग की बात कर रहा है, तो रंग किसका, चाय का। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं और आपको इजीली याद हो गया होगा कि अब आपसे कोई भी बात करेगा रंग की, मानव की, मेरी, मानव मैं चाय पीता हूँ डेली, ठीक है, तो आप इस प्रकार याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं बिहार राज्य के, तो बिहार राज्य में वाल्मीकि नेशनल पार्क, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है बिहार के अंदर, 1989 के अंदर बना, 335.65 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों का फर्स्ट लेटर रिलेट कर सकते हो, वाल्मीकि नेशनल पार्क एक ही है, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क, 1982 के अंदर बना, 1258.37 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। नेक्स्ट है कंगार घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़, 1982 के अंदर बना, 200 किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, वाल्मीकि नेशनल पार्क इसके बारे में भी पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क, तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर 1981 के अंदर बना, 1440.71 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। दोस्तों अपन ये सारे खत्म होने के बाद में एक बारी ओवरव्यू देखेंगे, मैप की सहायता से इजीली समझ में आएगा आपको और रिवीजन भी हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भगवान महावीर मोल्लम नेशनल पार्क, तो ये गोवा के अंदर है, 1992 के अंदर बना, 107 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये भगवान महावीर नेशनल पार्क। नेक्स्ट है काला हिरण नेशनल पार्क, तो काला हिरण कहाँ, गुजरात के अंदर, 1976 के अंदर बना और एरिया इसका 34.53 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं गिर फॉरेस्ट पार्क, तो गिरी नेशनल अभ्यारण्य है, ये नेशनल
अभ्यारण्य ये गुजरात में है, 1975 में बना, 258.71 किलोमीटर इसका एरिया है, किलोमीटर स्क्वायर ये भी है। तो मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी गुजरात, तो कच्छ की खाड़ी आपको पता ही है गुजरात में है, तो आपको ये भी इजीली याद हो जाएगा। काला हिरण गुजरात, गिर गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वसड़ा नेशनल पार्क, तो वसड़ा नेशनल पार्क है गुजरात के अंदर, तो ये 1969 के अंदर बना और 23.99 किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कलेसर नेशनल पार्क की, तो ये हरियाणा के अंदर है, 2003 के अंदर इसको दर्जा दिया गया और 46.82 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है दोस्तों। तो 23 हो गए हैं। नेक्स्ट है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, तो ये भी हरियाणा के अंदर है, 1989 के अंदर इसको दर्जा दे दिया गया है नेशनल पार्क का और 1.43 किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है। आगे आने वाला है हिमाचल प्रदेश के, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको ट्रिक भी बता देंगे आपको। पिन वैली नेशनल पार्क, तो पिन वैली हिमाचल प्रदेश में 1987 में 675 किलोमीटर इसका एरिया है। तो दोस्तों आपको नाम पूछा जाता है और उसकी जगह पूछी जाती है, उसके अलावा ज़्यादा डिटेल नहीं पूछी जाती है नेशनल पार्क से रिलेटेड, लेकिन फिर भी अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं एक ब्रीफ नॉलेज के लिए। दोस्तों आप इसको याद कर सकते हो, वैली, वैली का मतलब पता होगा कि आपको ये घाटी होती है। तो पहाड़ नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में पहाड़ हैं, तो हिमालय है, तो यहाँ क्या घाटियाँ भी हैं, तो आपको पिन वैली इजीली याद हो जाएगा, घाटी, ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश 1984 के अंदर और इसका एरिया है 754.4 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, तो इसमें हिमालयन नाम आ रहा है तो आपको इजीली याद हो जाएगा ये, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है इंद्र किला, तो इंद्र किला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, ठीक है, वो 2010 के अंदर बना और 104 किलोमीटर इसका एरिया है। तो इंद्र किला, तो किला कहाँ बना हुआ है, हिमालय के ऊपर, किला कहाँ बना हुआ है, हिमालय के ऊपर। नेक्स्ट है खीर गंगा नेशनल पार्क, तो ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो आप इसको याद कर सकते हो, गंगा कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है सिब्बल बारा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, 2010 के अंदर लिया गया है, इसको भी 27.88 किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये एरिया के बारे में भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, बाकी एग्जाम में पूछा नहीं जाता। नेक्स्ट है दजीगम नेशनल पार्क, दजीगम नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है दोस्तों। तो ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है कि अब दचीगम, तो दचीगम कोई ऋषि था, तो वो कहाँ जाएगा, जम्मू कश्मीर जाएगा तपस्या करने के लिए, आप ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हिमिस नेशनल पार्क, ये भी जम्मू कश्मीर में ही, तो ये भी दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है किश्तवाड़ा नेशनल पार्क, तो जम्मू कश्मीर के अंदर है किश्तवाड़ा, ठीक है दोस्तों। तो किस्त लेके पैसे लिया उधार और उधार लेके हिमिस, तो हिम कहाँ होती है, जम्मू कश्मीर में, आप रिलेट कर सकते हो इसको भी। और कौन गया, ऋषि गया था उधार लेके पैसे तपस्या करने के लिए जम्मू कश्मीर, आप ऐसे रिलेट करके इजीली याद कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है ये भी, सलीम अली नेशनल पार्क, तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी 9 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर फैला हुआ है, तो ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, क्योंकि सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक था, इनके नाम पे ही इसका नाम रखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं अपन झारखंड में, तो झारखंड का नेशनल पार्क है बेटला नेशनल पार्क, तो ये है झारखंड का, 1986 के अंदर बना और 226.33 किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है दोस्तों। तो बेटला झारखंड, तो बेटे को झाड़ो चटकाओ पटकाओ, मतलब डांटो फटकारो, झाड़ना मतलब वही होता है, तो बेटे को झाड़ते फटकारते हैं तभी वो सही रास्ते चलता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बंदीपुर नेशनल पार्क, तो कर्नाटक की बात कर लेते हैं, जितने भी नेशनल पार्क है, तो बंदीपुर कर्नाटक 1974 के अंदर 874.2 किलोमीटर इसका एरिया हो गया। तो दोस्तों बंदीपुर की बात करें तो अब इसको याद करने का ट्रिक भी बता दूंगा मैं आपको, एक बारी सारे देख लेते हैं फिर उसके बाद में करते हैं अपन ट्रिक की बात। नेक्स्ट है बनारघट्टा नेशनल पार्क, घंटा नेशनल पार्क कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट है कुंदेरमुख नेशनल पार्क, ये भी कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट है नगरहोल राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक के अंदर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अंसी नेशनल पार्क, तो अंसी नेशनल पार्क कर्नाटक के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब ये जो भी हैं नेशनल पार्क कर्नाटक वाले, उनको अपन एक बारी देखते हैं कैसे याद करते हैं। तो कर्नाटक की बात करें तो ये अंसी नेशनल, तो अंसी को मान लो आंटी, आंटी क्या देखती है, नाटक, तो जिसमें नाटक आ रहा है तो कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। तो नाटक देख रही है, तो नाटक देख रही है, तो अब कोई बच्चा आके उसको छेड़ता है, ठीक है, और नाटक उसको क्या करता है, बांध के रखता है, एक जगह बैठा के रखता है आंटी को,
आप सभी भी टीवी देखते हो तो टीवी आपको एक जगह बैठा के रखता है, उठने नहीं देता। ठीक है दोस्तों, एक घंटों तक उठने नहीं देता। आप घंटा को भी याद कर सकते हो आज यहाँ से। ठीक है, तो आंटी जब टीवी देखती है तो ये एक बच्चा है कोई कुदेरमुख, ठीक है, तो ये चिढ़ाता है उनको, तो चिढ़ा के भाग जाता है, तो आंटी उसके पीछे पीछे नगर की तरफ चल पड़ती है। तो आप ऐसे अपना ट्रिक बना सकते हो इसको। ठीक है दोस्तों, और नाटक से आपको कर्नाटक याद रह जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एराविकुलम नेशनल पार्क। तो एराविकुलम नेशनल पार्क है, ये केरला का है। ठीक है दोस्तों, 1987 के अंदर बात करते हैं इसकी, और 97 किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मतिकैटन नेशनल पार्क, ये भी केरला का है। आपको नाम से कैटन कुलम तो कह कह आपको ये लेटर को रिलेट करके याद कर सकते हो। पेरियार नेशनल पार्क केरला। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला। तो साइलेंट वैली का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है केरला से। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला। ठीक है दोस्तों, तो करेला खा के आदमी साइलेंट हो जाता है, और करेला कैसे लेके आते हैं? पे करके। पे मतलब आप रिलेट कर सकते हो, ट्रिक बना सकते हो। पे मतलब किसी को देते हो पैसे उधार, तो पे उधार नहीं देते, पे करके खरीदना। नेक्स्ट है अन्नामुडी सोला नेशनल पार्क केरला। तो अन्नामुडी केरला, तो करेला खा के नाड़ मुड़ गई, ऐसा कुछ अपना ट्रिक बना के आप कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं पंबादुम सोला नेशनल पार्क, ये केरला। ठीक है, आदमी की दुम सीधी हो गई करेला खा के, ऐसा कुछ भी ट्रिक बनाओ आप अपना, इजीली याद रह जाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश के जो भी नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के, उनकी बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, और इनका एरिया वो देख लेना आप साथ में, मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है मंडल ओदागरह नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है 9, तो इनका नाम आपको जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ। तो बांधवगढ़ का एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है पन्ना नेशनल पार्क। तो पन्ना की खाने कहाँ है? एमपी में, आपको हीरे की खाने हैं, ये भी आपको पता होगा, ये भी अच्छा है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है पेंच प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है संजय नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है सतपुड़ा नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, तो सतपुड़ा पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मध्य प्रदेश के अंदर है, नेशनल पार्क भी है वहाँ। ठीक है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, तो ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं वन विहार। वन विहार नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। दीनोसोर नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जो भी नेशनल पार्क थे आप उनको एक जगह लिखिए, और अपना एक ट्रिक बनाइए, अपने आप बन जाएगा ट्रिक। इनके फर्स्ट लेटर को चुन के या फर्स्ट वर्ड है उनको एक एक को मिला के सारा एक साथ लिख लीजिए, फिर जो भी आपको सूटेबल ट्रिक बने वो बनाइए। ठीक है, दिन में वन घूमो, 7 पहाड़ियाँ, कुछ भी ऐसे बना के अपना ट्रिक बना सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है चंदोली नेशनल पार्क। तो चंदोली नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में। ठीक है, 2004 के अंदर बना, और इसके एरिया की बात करें तो 317.67 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है गंगामल नेशनल पार्क महाराष्ट्र। तो वहाँ जो आदमी होते हैं वो गूंगे होते हैं, तो आप ऐसे बना सकते हो, और चंदा मांगते रहते हैं। ठीक है, माना आदमी। नेक्स्ट है नेवगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र। दोस्तों आप ट्रिक बना सकते हो, ट्रिक की कैसी भी हो सकती है, आप फनी भी हो सकती है, और कुछ और भी ज़्यादा फनी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क। तो ये महाराष्ट्र के अंदर है, संजय गांधी नेशनल पार्क। नेक्स्ट बात करते हैं ताडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र के अंदर। पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट है केम्बुल नामजोवा नेशनल पार्क मणिपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, तो नेशनल पार्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। एक बारी जैसे ये नेशनल पार्क खत्म हो जाएंगे उसके बाद में अपन इनके बारे में जो भी फैक्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बल्फा नेशनल पार्क मेघालय के अंदर। नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय। मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम। नेक्स्ट है फागफुआई नेशनल पार्क मिजोरम। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों तेजकी नेशनल पार्क नागालैंड। भीतरकनिका पार्क नेशनल पार्क ओडिशा। तो दोस्तों आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा जाता है जिस पार्क के अंदर कोई विचित्र घटना घटी हुई हो, या किसी के लिए वो फेमस हो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वगैरह कुछ भी हो उसके अंदर,
तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। सिमलीपाल के बारे में पूछा जा चुका है, सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान के अंदर है। ठीक है दोस्तों, सरिस्का अलवर के अंदर है, राजस्थान के अलवर के अंदर। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान के सवाई माधोपुर के अंदर है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान में कोटा के जिले के अंदर है, कोटा झालावाड़। नेक्स्ट बात करते हैं थार नेशनल पार्क, ये राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर है, जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, केवला देवी नेशनल पार्क ये भरतपुर में है, राजस्थान के भरतपुर में। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे इनको ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है कंचनजंगा नेशनल पार्क, तो ये सिक्किम का है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है। नेक्स्ट है मधुमलाई नेशनल पार्क, तमिलनाडु। नेक्स्ट है मुक्कुरुथी नेशनल पार्क, तमिलनाडु। दोस्तों नाम से भी आपको याद हो रहा होगा, नाम ऐसे अजीब अजीब है, तो आप रिलेट कर सकते हो उनको। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी वन्य जीव संरक्षण एवं नेशनल पार्क, तमिलनाडु। तो ये इंदिरा गांधी वाला तमिलनाडु। नेक्स्ट है गयुंडी नेशनल पार्क, तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क, तमिलनाडु। तो मैं से मैं और मरीन तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं बिशन नेशनल पार्क, ये त्रिपुरा में है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट है क्लाउडेड लियोपोर्ड नेशनल पार्क, त्रिपुरा, ये भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आगे क्यों बताऊंगा क्यों। नेक्स्ट है दूधवा नेशनल पार्क, तो दूधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है गंगोत्री नेशनल पार्क, उत्तराखंड। गंगा की जो उत्पत्ति है गंगोत्री स्थान उत्तराखंड के अंदर है, तो आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है गोविंद पशु विहार, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड, इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी नेशनल पार्क, उत्तराखंड, ये भी ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राजाजी नेशनल पार्क, उत्तराखंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, एक बार रिवीजन के लिए आपको मैप दिखाऊंगा मैं, तो मैप से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और चीज़ें याद हो जाएगी, रिवीजन तुरंत की तुरंत। और आप इनको एक साथ बनाइए, अपने नोट्स में नोट करिए। ठीक है दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, तो ये उत्तराखंड है। ठीक है दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड, तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गोरुमरा नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, बक्सा टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों जब आप क्वेश्चन करोगे ना, वहाँ आपको और ज़्यादा क्लियर होगा क्वेश्चन से। नियरो वैली नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल। सिंगलीला नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल। जल्दापरा नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल। सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन आपको पता है पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, तो अंडमान निकोबार में है महात्मा गांधी नेशनल मरीन पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मिडिल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार, ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VIP। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 98 पे माउंट हैरियट नेशनल पार्क, ये भी अंडमान निकोबार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्थ बटन आइसलैंड पार्क, तो ये अंडमान निकोबार। नेक्स्ट है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार। दोस्तों आप यूपी मत कर देना रानी झांसी का नाम सुन के। नेक्स्ट है सैडल पीक नेशनल पार्क, तो ये अंडमान निकोबार पे जितने भी हैं इनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। सैडल पीक का नाम भी इंपॉर्टेंट है। साउथ बटन आइसलैंड पार्क, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट है कैपवेल ले बे नेशनल पार्क, तो ये भी अंडमान निकोबार। ठीक है दोस्तों, तो ये जो भी थे अंडमान निकोबार का। एक लास्ट है गलातया नेशनल पार्क, तो ये भी अंडमान निकोबार है। ठीक है दोस्तों, तो ये जितने भी नेशनल पार्क थे वो इम्पोर्टेंट अपन यहाँ डिस्कस कर लिए। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके बारे में पूछे जाते हैं। जो महत्वपूर्ण तथ्य मैं बताऊंगा ये तो आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन करते हैं अब शुरुआत इम्पोर्टेंट चीज़ों की। आपको नाम ध्यान में रखना था वो रख लेंगे, उसके अलावा इनको ध्यान में रखना ही रखना है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1936 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और यह उत्तराखंड में स्थित है। और इसका नाम बदलकर बाद में क्या गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या नाम था, बाद में क्या नाम है, और कब बना पहला नेशनल पार्क, पहले का आपको ध्यान रखना है, पहला कब बना। ठीक है दोस्तों, और ये है कहाँ, उत्तराखंड के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हेमिस नेशनल पार्क, तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे ऊंचाई पे स्थित नेशनल पार्क भी यही है, ऊंचाई पे भी और सबसे बड़ा की बात, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है यहाँ। और ऐसी ही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं साउथ बटन आइसलैंड पार्क, तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है। और ये फेमस क्यों है, क्योंकि ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने के लिए।
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। इन दोनों में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 9 है। ठीक है दोस्तों, तो आप दोनों को ये दोनों नाम भी याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मरीन नेशनल पार्क। कच्छ की खाड़ी भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, तो जलीय नेशनल पार्क है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो और गुजरात में है कच्छ की खाड़ी, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। बात करते हैं किबुल लंजो नेशनल पार्क। तो किबुल लंजो नेशनल पार्क है, ये मणिपुर के अंदर है और भारत का एकमात्र 13वां नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाने की ज़्यादा संभावनाएं हैं आपकी एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, अब अपन यहाँ जो भी फेमस वर्ड वगैरह थे, बर्ड की बात करते हैं। एग्जाम के अंदर बर्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई फेमस बर्ड होगा या एनिमल होगा, तो उसके रिलेटेड जो भी नेशनल पार्क है वो पूछा जाने की ज़्यादा संभावनाएं होती है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो अब जो पहले बर्ड या एनिमल होगा और उसका जो भी पार्क और नेशनल पार्क जो भी है सेंचुरी वो होगा, उसका नाम होगा। नेक्स्ट लास्ट में होगा स्टेट, कौन से स्टेट के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो वाइल्ड एस जंगली गधे, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? रन ऑफ कच्छ। ठीक है, तो रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं और ये रन ऑफ कच्छ कहाँ है? गुजरात के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है। प्लस ये कच्छ एक रेगिस्तानी वो है। नेक्स्ट बात करते हैं वन हॉर्न राइनोस काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। तो आपको काजीरंगा का पता है कि कहाँ है? असम में। और फेमस क्यों है? क्योंकि ये एक सींग वाले गेंडे के लिए, एक सींग वाला गेंडा, तो ये इसलिए फेमस हो गया है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है एलिफेंट्स पेरियार। तो एलिफेंट जो है पेरियार नेशनल पार्क में केरला के अंदर, तो एलिफेंट, और ये केरला का जो राज्य पशु है वो एलिफेंट ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो रहा है। नेक्स्ट है लॉयंस गिर नेशनल पार्क गुजरात। तो गुजरात का ये गिर नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? लॉयंस के लिए, और इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो घाटीगांव सेंचुरी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड साइबेरियन करो गोडावन के लिए। ठीक है दोस्तों, गोडावन के लिए एमपी के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं द रॉयल बंगाल टाइगर। तो ये सुंदरबन नेशनल पार्क के अंदर पाया जाता है, वेस्ट बंगाल के अंदर, बंगाल टाइगर। ठीक है दोस्तों, ये इसलिए फेमस है। तो ये फेमस चीज़ होती है वो एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। नेक्स्ट है ओलिव रिडले टर्टल, गड़ी माथा टर्टल सेंचुरी ओडिशा। तो ये ओडिशा इसके लिए फेमस है, टर्टल। ठीक है, कछुओं के लिए। नेक्स्ट है डॉल्फिन विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर बिहार। तो बिहार का ये नेशनल पार्क डॉल्फिन के लिए फेमस है, गैंगेटिक डॉल्फिन। नेक्स्ट बात करते हैं वल्चर रामदेव बेटा वल्चर सेंचुरी कर्नाटक। तो ये है इसके लिए फेमस। नेक्स्ट है बियर दारोजी बियर सेंचुरी हम्पी। तो ये हम्पी में है, कर्नाटक, बियर के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, भालू के लिए। नेक्स्ट है संगाई केबुल लैमजुआ नेशनल पार्क लोकटक लेक बिशनपुर, मणिपुर के अंदर है। ये नेशनल पार्क है संगाई के लिए, और ये 13वां नेशनल पार्क भी है। तो ये डबल फेमस हो गया। ठीक है दोस्तों, डबल इंपॉर्टेंट हो गया, इसके लिए ये एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं जॉर्डन कर्सरी श्रीलंकाई के लिए सरसरी श्रीलंकेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आंध्र प्रदेश के अंदर, तो ये इसके लिए फेमस है। घड़ियाल नेशनल पार्क के लिए चंबल सेंचुरी जो यूपी राजस्थान एमपी तीनों के अंदर है, तो ये इंपॉर्टेंट है घड़ियाल के लिए। और गिरिलेट जियांट स्क्वायर, तो ये तमिलनाडु का है फेमस। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सारे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्लाउडेड लियोपर्ड। तो क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा के अंदर है, तो ये इसके लिए फेमस है। तो इनका नाम ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है होलो गिबन होलोलोंग गिबन सेंचुरी आसाम। तो ये फेमस है, इनको अपन सेंचुरी जो अभ्यारण्य है उनके बारे में भी अपन यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और अभ्यारण्य से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वहाँ अपन और डिस्कस करेंगे इनको। नेक्स्ट है हेंगुल। तो ये कश्मीर स्टेट में है और दाचीगम सेंचुरी में है, जम्मू और कश्मीर में है दाचीगम, आपको पता ही है। अब नेक्स्ट अपन जो भी क्वेश्चन आंसर है 40+ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं इससे रिलेटेड, तो यहाँ आपको टॉपिक से और ज़्यादा क्लियरिटी आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है ये आप देख लेते हैं। फिर लास्ट में जो रिवीजन पार्ट होगा उसमें मैं आपको मैप से दिखाने वाला हूँ, मैप से बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है नमदफा नेशनल पार्क स्थित है। तो नमदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में।
ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है काजीरंगा मानस नामोरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो रंग की बात करेगा तो असम की चाय, तो असम से यहाँ से ये आपका सही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं बेतला नेशनल पार्क। तो बेतला को बेटा से करो रिलेटेड, और बेटा को क्या करना है, डांटना है, तो झाड़ना। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ से झारखंड हो रहा है। नेक्स्ट है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तो बिहार का ये राष्ट्रीय उद्यान है एकमात्र, जिसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है भगवान महावीर मोलेलम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तो भगवान महावीर ये गोवा के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों देख लो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे आपको याद करना है, कैसे पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट है इंद्रावती कांगेर घाटी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तो गुरु घासीदास घासी छाती। ठीक है दोस्तों, यहाँ से रिलेट कर सकते हो आप और इजीली याद कर सकते हो, छत्तीसगढ़ के अंदर है ये सारे। नेक्स्ट है सुल्तानपुर और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, तो सुल्तानपुर की बात करेंगे तो हरियाणा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं किबुल लामजोवा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये मणिपुर में है, तेरतावा नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अंशी और नगर हॉल राष्ट्रीय उद्यान, आपको बताइए आंटी नगर में, आंटी टीवी देखकर नगर में क्या करने जाती है, कर्नाटक में से, तो आपको रिलेट करके चीज़ों को याद रखना है ये। नेक्स्ट बात करते हैं पेरियार और साइलेंट वैली, तो पेरियार करके साइलेंट वैली, पे करके करेला खरीदते हैं केरल में। ठीक है, साइलेंट वैली। ठीक है, आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं पन्ना और सतपुड़ा, तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, एमपी, तो पन्ना की खाने भी कहाँ हैं, एमपी। तो आपको यहाँ से और चीज़ों से भी आप रिलेट करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है ये पेंच। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत का तीसरा बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट बात करते हैं नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये मेघालय में, अपन ने इसकी बात की थी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भीतरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, तो ये उड़ीसा के अंदर है। ठीक है दोस्तों, एक चिल्का राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है दोस्तों, इसका भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो दूधवा है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है मधुमलाई और अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये उत्तराखंड में है राष्ट्रीय उद्यान, पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है गिर फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो इसका एरिया 258.71 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अपन ने एरिया की बात की, बहुत कम पूछा जाता है लेकिन पूछ लिया। नेक्स्ट है गोरुमारा और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, तो सुंदरवन से आपको पता चल गया होगा कि पश्चिम बंगाल में है। ये ध्यान में नहीं है तो भी, एक ध्यान में होगा तो भी पूछा, आपका सही हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्थ मिडल और साउथ बटन किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है, तो ये अंडमान निकोबार में है दोनों। नेक्स्ट बात करते हैं डेजर्ट गाना और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों राजस्थान में है, सरिस्का अलवर में है और डेजर्ट ये जैसलमेर में। नेक्स्ट बात करते हैं वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट बात करते हैं गिरी वन और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में, गिरी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। नेक्स्ट बात करते हैं दाचिगम हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये JNK में है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, सबसे बड़ा है हेमिस। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे अधिक किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान है, तो मध्य प्रदेश, और दूसरा अंडमान निकोबार की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में स्थित इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया, तो 1982 के अंदर इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल गया होगा कि थ्योरी में वही पॉइंट डिस्कस किए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो बेतला 226.33 वर्ग किलोमीटर में, और ये है गांव यूपी में। नेक्स्ट बात करते हैं गंगोत्री और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, तो गंगोत्री उत्तराखंड में। नेक्स्ट है भारत का सबसे पुराना या प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान, तो पहला राष्ट्रीय उद्यान पुराना हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। नेक्स्ट है किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान का वर्ग किलोमीटर भी ज़्यादा है, राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में या डेजर्ट एरिया में सबसे बड़ा वो नेशनल पार्क है गाना नेशनल पार्क। नेक्स्ट बात करते हैं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड की बात कर रहा है, पहले भी पूछ लिया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये केरला में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित, तो ये 1936 के अंदर है। नेक्स्ट बात है चांदोली और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये महाराष्ट्र के अंदर है, चांदोली और संजय गांधी। नेक्स्ट है सीता माता वन अभ्यारण्य, ये प्रतापगढ़ राजस्थान के अंदर है, अभ्यारण्य सेंचुरी है। नेक्स्ट बात करते हैं भीम
बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये बिहार के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये मिट्टी से बना हुआ है। नेक्स्ट है डालमा अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो जमशेदपुर डालमा झारखंड। अभयारण्य की बात कर रहा है, अपन नेशनल पार्क पढ़े थे, नेशनल पार्क कौन सा है आप बताना कमेंट करके। बेटोला, बेटवा, बेटला। नेक्स्ट है सरिस्का अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो सरिस्का राजस्थान के अंदर है। रणथंभौर की बात करें तो सवाई माधोपुर राजस्थान के अंदर है, और सरिस्का अलवर राजस्थान के अंदर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में रमलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है, तो ये हाल ही में अंतिम, तो ये उड़ीसा के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इनका ध्यान रखना है। तो दोस्तों कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा आपको ये वीडियो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। अब दोस्तों अपना लास्ट जो बच गया है उसको देख लेते हैं अपन एक बारी रिवीजन के तौर पे। रिवीजन हो जाएगा अपना मैप से। तो मैप की बात करें तो किश्तवाड़ा और हेमिस नेशनल पार्क, तो ये आपको दिख रहा है कि JNK के पार्ट है। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालय, नेक्स्ट है वैली ऑफ फ्लावर और कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, तो ये उत्तराखंड के अंदर आ गए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे जैसे आप मैप में देखोगे वैसे वैसे आपको नाम याद होते रहेंगे। नेक्स्ट है ये डेजर्ट नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, दूधवा नेशनल पार्क। ठीक है, रणथंभौर नेशनल पार्क, शिवपुरी, कंचनजंगा, नमदफा, काजीरंगा, सिरोही, केलबुलम जो मणिपुर वाला। ठीक है दोस्तों, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, नगजरी, सतपुड़ा, वन विहार, भोपाल जू। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे आपको लिटिल रन कच्छ, और नेक्स्ट है ये गिरी नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये जितने भी नेशनल पार्क हैं उनको आप मैप से याद कर सकते हो। इंद्रावती नेशनल पार्क, कनक विहार, इस्क्वाका, मोलेन, दंडेली, बनेरघाटा, नागरहोल, ये सारे नेशनल पार्क हैं। आपको यहाँ से रिवीजन के तौर पे ये बता रहा हूँ, ये नागरहोल, बनेरघाटा, बंदीपुर, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, साइलेंट वैली केरल के अंदर, ये साइलेंट वैली तमिलनाडु के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये नेशनल पार्क, तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बातें यही है कि मध्य प्रदेश, MP की बात कर लेते हैं, MP और अंडमान निकोबार, इनके अंदर ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, तो इनका ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया। तो दोस्तों एक बार आप इस वीडियो से नोट्स बनाइए, उसके बाद में अपन एक वीडियो में अपन इन नेशनल पार्क की ट्रिक को भी डिस्कस करेंगे, तो जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रह जाएंगे ये, और इस वीडियो को 2 बार देखोगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगी वैसे भी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।